आपको राधानंद महाराज जी ये कह रहे थे कि आप एकादशी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप निर्जला कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है निर्जला एकादशी करना। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी करते हो और दूसरे लोगों को आप खाना खाते हुए देखते हो या पानी पीते हुए देखते हो और आपके मन में ये भाव आता है कि अरे ये लोग देखो कैसे हैं, मैं निर्जला एकादशी कर रहा हूँ, आई एम ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। अगर ऐसा भाव कि आपके अंदर आ रहा है दूसरे लोगों को या भक्तों को प्रसाद लेते हुए देख करके, तो अच्छा होगा कि आप निर्जला एकादशी ना करें, चुपचाप बैठ करके प्रसाद ले लें, या वो बेहतर रहेगा। आप अगर फलाहार लेकर के करें, जल पीकर करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा ऐसा, कौन बताएंगे? क्योंकि आपके अंदर घमंड आ गया। हाँ, तो भगवान से भी मन लगा रहे, भगवान हाँ, खाने पे ध्यान ना लगा रहे थे। करेक्ट। देखिए, सारे व्रतों और सबका उद्देश्य होता है भगवान और भगवान के प्रति भक्ति का बढ़ना, है ना? लेकिन उसके विपरीत आप अगर भक्तों को देख करके अपराध करोगे तो इससे अच्छा होता है कि आप नहीं करो, है ना? ऐसा व्रत का क्या फ़ायदा कि आप भगवान के भक्तों को देखकर वो लोग कहोगे अरे ये लोग तो प्रसाद ले रहे हैं, मैं देखो बड़ा भक्त हूँ, मैं निर्जला रहता हूँ, ये लोग, इन लोगों को कंट्रोल नहीं है समझ कर ऐसा भाव जनरेट करना, तो महाराज कहते हैं इससे अच्छा है कि आप प्रसाद ले लो, वो ज़्यादा आपके अंदर भक्ति क्रिएट करेगा, ना कि सिर्फ निर्जला रह करके सिर्फ अपना अहंकार बढ़ाना। तो हमने इसके बारे में पहले इसमें चर्चा किया था, रविवार को एक बार चर्चा किया था कि भक्ति का मतलब यही है कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, है ना? अगर विनम्रता जनरेट नहीं हो रही है, हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है कि मैं देखो इतना माला कर रहा हूँ, मैं तो इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मैंने तो इतने बड़े बड़े व्रत किए, तो इस समझ जाना चाहिए कि अभी जो है माया का प्रहार पड़ने वाला है। हाँ, ये पहली निशानी होती है। जब कोई भक्त माया का प्रहार पड़ने वाला होता है तो पहले अहंकार से होता है। भगवान फिर अरेंज करते हैं उस भक्त के लिए, कहते हैं या तो डिवोटी अपना ही है, अब क्या किया जाए। माया देवी से बोलते हैं चलो भाई थोड़ा सा इसको ठीक कर दो, जहाँ पे दिक्कत है थोड़ा सा इसको ठोक बजा करके एकदम बढ़िया बना दो तो भगवान इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं। तो हमें भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? इसलिए परेशान नहीं करने का क्या मतलब है कि हम विनम्रता हमारे हृदय में हमेशा रहे। हम भगवान की भक्ति करते हैं, सब कोई भगवान के भक्त हैं, आपकी बस नज़र को देखने का एक दृष्टिकोण है। एवरीवन इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, एवरीवन इज सर्विंग कृष्णा। बस कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, बस अंतर इतना ही है। तो बस हमें, हमारा वही कार्य है, भगवान ने हमको वही सेवा दी है कि अगर मान लीजिए सब लोग भगवान के भक्त हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर, है ना? आपको भक्त बनाना है ना सभी को, तो भगवान ने सेवा दिया हुआ है। प्रभुपाद जी से चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा गया, कहा अरे चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे, उन्होंने कहा हाँ, तो फिर उन्होंने क्यों पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं किया? तो प्रभुपाद जी बहुत विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके बोले क्योंकि वो इसका क्रेडिट मुझे देना चाहते थे कि हाँ श्रील प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में प्रचार प्रसार किया। भगवान क्या करने में समर्थ नहीं है, भगवान तो एक पलक झपका देंगे सब लोग भक्त बन जाएंगे, सारे नास्तिक वास्तिक पता नहीं चलेगा सब क्या हुआ। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? जगन्नाथ हैं वो, बट वो सेवाएं अपने भक्तों के माध्यम से कराना चाहते हैं, उनको वो भाव देना चाहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हमें चीज़ समझ के नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज डन बाई कृष्ण ओनली, सब कुछ भगवान कृष्ण करते हैं। अगर आप सिंसियर हो तो आपके द्वारा करेंगे, नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन करेंगे कृष्ण ही। आप, हमारे अंदर जीव के अंदर क्या क्षमता है? जीव तो बहुत छोटा है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर जीव है। तो इवन अगर कोई, जैसे मैं ये मैं हाथ भी उठा रहा हूँ, तो ये हाथ भी मैं नहीं उठा सकता अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो, क्योंकि शक्ति कौन देते हैं हर एक कार्य को करने की? भगवान देते हैं। यस, वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो अगर वो हमें शक्ति नहीं प्रदान करेंगे तो हमारी इच्छा होगी कि मैं हाथ उठाऊं, मेरी इच्छा होगी कि मैं बोलूं, मेरी इच्छा होगी तो मैं देखूं, लेकिन वो शक्ति नहीं प्रदान करेंगे तो हम ना तो देख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना हाथ उठा पाएंगे। इसलिए एवरीथिंग, एवरी पावर गिवन बाय कृष्ण ओनली, और कोई नहीं देता। आप स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें बिल्कुल अपने आप को विनम्र रखना चाहिए। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, हमने बताया था हम जगन्नाथ जी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जगन्नाथ जी किस प्रकार से उनका प्राकट्य इस
जगत में हुआ, है ना। तो पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था उसके बारे में कोई बताएगा, क्या क्या डिस्कशन किया था जगन्नाथ जी के बारे में? यस, एनीबडी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, एक तो आपने ये भी बताया था कि जगन्नाथ जी कलयुग के आराध हैं। यस। और उनका ये भाव भगवान का ही भाव स्वरूप है भक्त। और ये बताया था कि भक्त जैसे उद्यत रहते हैं भगवान को पाने के लिए, तो भगवान भी स्वयं उद्यत रहते हैं भक्तों को पाने के लिए। एक ये चीज भी बताई थी। और ये भी बताया था कि वो उनमें करुणा का भाव है। और जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में बताया था कि कोई भी भगवान मतलब ऐसे नहीं है कि जो है निकले हो मतलब भक्तों को दर्शन देने के लिए। जगन्नाथ जी है जो भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। तो उनको ये मई भक्त में मंदिर आ पाते नहीं। और एक चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया था कि वो 18 वर्ष पुरी में रहे थे। और जगन्नाथ जी का प्रसाद तो फेमस है ही पूरे सब जगह। और उनका एक नाम आपने ये भी बताया था अन्न ब्रह्म, जगन्नाथ भगवान का। और पूरी क्षेत्र के बारे में ये भी बताया था कि वो एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और वहाँ जन्म लेने वाले जो होते हैं वो पार्षद होते हैं। इतना हम बाकी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और बताना चाहेगा आप में से? यस, और किसी को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है? एनीथिंग? नहीं? ओके। तो पिछली क्लास में हाँ, हरे कृष्ण। यस, अंगूरी माता जी। आपने बताया था कि जगन्नाथ भगवान कलयुग के देवता हैं। यस, हमने भी बताया था, अंगूरी माता जी ने बताया। हाँ, यस। और एक ये भी बात बताई थी प्रभु जी कि भगवान जो अपनी दृष्टि से देखने के लिए और करुणा बांटने के लिए भी ये जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है वो मतलब भगवान जो करुणा बांटने के लिए निकलते हैं अपने भक्तों के ऊपर। करेक्ट। ये भी बताया था कि वो करुणा के अवतार है ना। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा बताया मिली माता जी ने भी बहुत अच्छे से। तो हमने आपको बताया था कि भगवान का जो विग्रह अवतार है वो वास्तव में करुणा का ही अवतार है ना। क्योंकि सबसे पहली आप चीज़ देखिए कि हम इन आँखों से चिन्मय शक्ति को नहीं देख सकते, है ना। हम स्वयं आत्मा हैं, हमें पता है, हम जानकारी भी शास्त्रों से अर्जित करते हैं, लेकिन क्या हमने देखा है हम आत्मा हैं? नहीं, हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी इन आँखों में, जड़ आँखों में क्षमता नहीं है उस आत्मा को देखने के लिए। तो भगवान तो परमात्मा है, जब हम आत्मा को नहीं देख पा रहे तो परमात्मा देख पाएंगे? नहीं देख सकते हैं इन आँखों से। तो भगवान अपने उसी विग्रह को, अपनी उसी सच्चिदानंद जो विग्रह है, उसी को हम सभी तक पहुंचाने के लिए विग्रह अवतार में आते हैं। जो भी विग्रहों का हम दर्शन करते हैं, चाहे राधा गोपाल जी हों, चाहे मुंबई में राधा रास बिहारी हों, है ना, या फिर दिल्ली में राधा पार्थ सारथी हों, ये सब भगवान के विग्रह अवतार हैं। शास्त्रों के आधार पर ऐसे ही प्रकार से मतलब जो यहाँ के मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन्हीं से भगवान का वही सच्चिदानंद विग्रह है जो कि शिल्प शास्त्र से वर्णित है, वैसा ही बनाया जाता है और फिर शास्त्रों के माध्यम से उसको आवाहन किया जाता है। तो भगवान उसमें प्रकट होते हैं हमारी सेवाओं को लेने के लिए, शक्तियाँ दिखाने के लिए नहीं, हमारी सेवाओं को लेने के लिए। तो भगवान के विग्रह की खासियत होती है कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं हमारे ऊपर। हम भोजन कराएंगे तो वो खाएंगे, नहीं कराएंगे तो भूखे रहेंगे। हम कपड़े पहनाएंगे तो पहनेंगे, नहीं पहनाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। हम उनको सुबह उठाएंगे तो उठेंगे, वरना सोते रहेंगे। तो पूरी तरीके से वो हम पर डिपेंडेंट होते हैं। आप पूछोगे क्यों हम पे, क्यों? वो अपने आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो विग्रह अवतार है वो इसीलिए होता है ताकि भक्तों को सेवा दी जाए, भक्तों को इंगेजमेंट देने के लिए भगवान विग्रह अवतार में इस धराधाम पर आते हैं। क्योंकि भक्त आवाहन करता है, इसीलिए मंदिर ओपन करना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि एक बार आपने मंदिर ओपन कर दिया, भगवान की प्रतिष्ठा कर दिया, तो आप कंटिन्यूस भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, भगवान वहाँ पे सेवा लेंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, हमें ध्यान में रख करके ही मंदिरों का उद्घाटन और प्रतिष्ठा की जाती है। जब पूरा इंश्योर हो जाते हैं हाँ भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं होगी, हाँ अभी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ऐसे ना राजा जब प्रेसिडेंट आते हैं तो भाई सब व्यवस्था हो जाती है, देखो भाई कोई सुरक्षा सब चाक चौबंद है कि नहीं, सब चेकअप वेकअप हो जाता है, फिर हाँ अभी आइए प्रेसिडेंट साहब, ऐसे करके।
ऐसे ही भगवान के विग्रह भी ठीक वैसे ही राजा की तरह ठाट बाट के साथ आते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो जगन्नाथ जी हैं उन सारे विग्रहों में सबसे ज़्यादा दयालु हैं, उनसे ज़्यादा मर्सीफुल कोई नहीं है। तो वो इतने दयालु हैं कि जैसे उनका शरीर ही जिस तरीके का है विग्रहों का, वो इसी भाव को प्रदर्शित करता है, एकदम दया का भाव, है ना, आँखें बड़ी बड़ी अपने भक्तों को देख करके, है ना, और इतना द्रवित हो गए हैं अपने भक्तों को देख करके या भक्तों की याद में कि उनके हाथ पैर गल गए हैं, है ना, ऐसे करके, है ना, वो गल गए हैं हाथ पैर, और आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पलकें हट गई, क्योंकि अभी पल झपकने का है नहीं कुछ, भक्तों को देख रहे हैं उस भाव के साथ। तो नारद जी ने इस स्वरूप को देखा था, भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप को। इसका वर्णन हम अभी आपको बताएंगे कैसे हुआ था इसका वर्णन। तो इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से आता है कि द्वारका में जो भगवान की 16,108 रानियाँ थी, राइट। तो ये जो 16,108 रानियाँ थी भगवान की खूब अच्छे से सेवा करती थी, जितना अच्छे से कर सकती थी भगवान की सेवा करती थी, हर प्रकार से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करती थी सारी रानियाँ। लेकिन सबको ये लगता था कि भगवान कृष्ण, हम लोग सेवा तो करते हैं भगवान की, लेकिन भगवान हमसे उतना संतुष्ट नहीं है, भगवान किसी और की याद करते हैं, किसी और को ही याद करते हैं, है ना। तो वो उन्होंने क्या सोचा कि अभी हम कभी कभी क्या होता था, भगवान कृष्ण रात में अचानक से जग जाते थे और अनेक से कोई कोई नाम चिल्लाने लगते थे ले करके, और एकदम पागल की तरह हो जाते थे। तो सब सोचते थे ये नाम तो हम में से किसी का है नहीं, किसका नाम लेते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, और इतना परेशान होते हैं हम लोग, कुछ भी करें शांत नहीं होते हैं, रोते रहते हैं। तो बड़े चिंतित हो गए कि कहाँ से आखिर कौन व्यक्ति है जो उनको इतना याद आता है, जिस कारण से इतने दुखी रहते हैं। तो वास्तव में बात क्या थी, भगवान जो वृंदावन की ग्वाल बाल थे, वृंदावन में जो नंद यशोदा थे, वृंदावन में जो गोपियाँ थीं, उनके प्रेम को याद करके रोते थे, दुखी होते थे। क्योंकि वो लोग दुखी होते हैं तो भगवान भी ठीक वैसे ही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। भगवान गए नहीं, आप देखिए वर्ष के बाद जब मथुरा आए, मथुरा से फिर द्वारका चले गए, तो कभी वृंदावन वापस नहीं जा पाए थे, तो बहुत दुखी होते थे कि वो लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं, है ना, इस चीज़ को लेकर के। तो सारी जो रानियाँ थीं वो आपस में चर्चा करती इसके ऊपर क्या किया जाए, भगवान का ऐसा कौन है, हम लोग तो इतना सब भगवान को प्रेम करते हैं लेकिन अभी भी भगवान उनको भूल नहीं पाए, ऐसा कौन है, क्या लीलाएं हैं ऐसी जिसको भगवान याद करके इतना दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और सारे उपायों से भी शांत नहीं होते। तो सोचते हैं किससे पूछा जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो वृंदावन में उस समय भी हो जब ये भगवान थे और भगवान की सारी लीलाएं वृंदावन में हो रही थी। कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है, सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है उस समय द्वारका में जो उस समय वृंदावन में भी। हाँ, नारद जी थे। नारद जी नहीं, नारद जी तो वृंदावन की लीलाओं में नहीं थे, लेकिन पहले तो बलराम जी थे। ब्रह्मा जी। हाँ, बलराम जी देखे थे, वो द्वारका में भी थे और वहाँ पे भी थे, है ना। तो सारी रानियों ने सोचा चलो बलराम जी से पूछेंगे, बलराम जी वहाँ थे भी, साथ में ही थे, हमेशा साथ में रहते थे, बेस्ट है बलराम जी से पूछते हैं। लेकिन फिर उन्होंने लगा अरे बलराम जी कौन है, उन रानियों के लिए बलराम जी कौन है संबंध में, जेठ है उनके, है ना। अब आप तो जानते हैं जेठ के सामने कभी भी बोलने तक नहीं है, बोलने को भी अलाउ नहीं है, है ना। जब होते हैं इवन वो बोलना भी अलाउ नहीं होता है, जो वैदिक परंपरा है उसके आधार पर। उन्होंने कहा बलराम जी से तो हम कुछ नहीं पूछ पाएंगे, है ना, तो ये लीलाओं के बारे में कैसे वर्णन होगा। फिर सोचा कि और कोई व्यक्ति जो वहाँ पर भी हो और अभी यहाँ पर भी हो, वृंदावन में भी हो और अभी यहाँ पर भी हो। तो बहुत सोच विचार करने के बाद उनको समझ में आया एक और व्यक्ति हैं, और वो अपनी पार्टी में है, अपनी पार्टी में मतलब वो महिला ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनसे पूछना। तो वो कौन है, वो है वो, हाँ, तो वो थी बलराम जी की माता जी। सुदामा तो दूसरे जब उनके पास ही रहते थे ना। यस, हाँ, लेकिन सुदामा जी उनके साथ वृंदावन में नहीं रहते थे। जब वो गुरुकुल में पढ़ने गए थे मथुरा में कंस को मारने के बाद, तब गुरुकुल में सुदामा जी मिले थे उनको 11 वर्ष की आयु के बाद। बलराम जी की माता जी, हाँ, बलराम जी की माता जी। हाँ, सुभद्रा भी नहीं थी। सुभद्रा कौन है, सुभद्रा तो अर्जुन की पत्नी हुई ना, हाँ, है ना। तो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा उस समय नहीं थी, है ना?
बलराम जी वृंदावन की लीलाओं में तो बलराम जी की जो माता हैं, क्या नाम है उनका, पता है किसी को? रोहिणी जी। रोहिणी जी, परफेक्ट, बिल्कुल सही है ना। तो रोहिणी जी उस समय वहां पर उपस्थित थी। तो सबने कहा आज तो बढ़िया है, ये तो हमारी सास ही हुई, इनसे पूछने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जो सास बहू तो आराम से बातें कर ही सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो सब रोहिणी जी के पास जाती हैं और कहती हैं हमें वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताइए, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे, ऐसा क्या प्रेम है भगवान का कि भगवान इतना विचलित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं रात में, रोने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं उनके प्रेम को याद करके, है ना, जो हम लोग नहीं दे सकते भगवान को। तो ये उनके अंदर इच्छा हुई जानने की। तो उन्होंने ऐसा ही किया, रोहिणी को बुलाया और कहा कि बताइए। रोहिणी ने कहा देखो हम बताएंगे तो, है ना, भगवान की लीलाएं हैं हम बताएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, ये जो लीलाएं मैं बताऊंगी ये कृष्ण ना सुनने को पाए। तो उन्होंने कहा उसमें क्या प्रॉब्लम है, कृष्ण सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जानते हो, अगर कृष्ण इसको सुन लिया तो फिर भूल जाओ द्वारका में कृष्ण रुकेंगे, है ना, वो तुरंत चले जाएंगे यहाँ से, इन लीलाओं को अगर सुन लिया उन्होंने, तुरंत वृंदावन चले जाएंगे, फिर भूल जाओ कि तुम यहाँ द्वारका में वो वापस कभी आने वाले हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, है ना, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो सुनने को ही नहीं पाएंगे किसी तरीके से। तो सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा एक कमरा, एक अलग से महल था, द्वारका में बहुत महल थे, एक महल को इंतजाम किया गया कि यहाँ पे अभी कोई एंट्री नहीं कर सकता। किसको रखा जाए, किस व्यक्ति को द्वार पे रखा जाए जो इंश्योर करे कि कोई कृष्ण तो एटलीस्ट नहीं आ पाए इसके अंदर। तो सबने डिसाइड किया सुभद्रा जी को, कहा ये सुभद्रा ऐसी है, भगवान कृष्ण इसकी बात मान लेंगे, बहन है ना, और कोई को हो तो भगवान कृष्ण तो सब राजा हैं वहाँ के, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन अभी अपनी बहन के आगे वो कहेंगे ठीक है भाई, बहन से प्रेम करते हैं तो वो कह देगी तो नहीं आएंगे। तो क्या किया उन्होंने, रोहिणी जी को लेकर के गए और पूरा एक कमरा बंद कर लिया और फिर सुभद्रा जी को बाहर रखा, ताला मार दिया और सुभद्रा जी को बाहर रखा, कहा किसी भी हाल में कृष्ण को अंदर मत आने देना। अब रोहिणी जी ने जब स्टार्ट किया वृंदावन की लीलाओं के बारे में वर्णन करना स्टार्ट किया, है ना, हर एक तरीके से, तो जब वर्णन कर रहे थे भगवान की उन मधुर लीलाओं का। अभी भगवान का कैसा है, भगवान ऐसा बताते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान वही हैं जहाँ भक्त उनके बारे में वार्ता करते हैं, है ना। भगवान आदि पुराण में बताते हैं, आदि पुराण में, कि अरे ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं किसी और जगह पर रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भक्त मेरी लीलाओं को गाते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं हूँ, मुझे वहीं ही मानना चाहिए, वही मेरा स्थान है। तो जैसे आपने देखा होगा हिरण को कैसे पकड़ा जाता है, हमने डिस्कस किया था पिछले फ्राइडे को। हिरण को पकड़ने के लिए साधन क्या होता है, शिकारी कैसे पकड़ता है? मजबूत संगीत। हाँ, उसकी जो कान की इंद्री होती है कमजोर होती है हिरण की। वो शिकारी जो होता है बड़ा मधुर तान बजाता है, हिरण झूमता हुआ आ जाता है, फिर शिकारी पकड़ लेता है उसको। ऐसे सांप को भी कैसे पकड़ा जाते हैं, इसी से, है ना। कहीं भी हो, सांप के सामने मधुर बीन बजा दो, वो बेचारा झूमता हुआ जाता है और मदारी पकड़ लेता है उसको। ऐसे ही भगवान को भी पकड़ने के लिए क्या है, अगर किसी को भगवान को पकड़ना है क्या करना चाहिए? भगवान की लीला, अगर किसी को यस भगवान को मधुर संगीत, भगवान के बारे में सुनना, भगवान को बारीक कथाओं को बोलना, उनके नामों को बोलना, ये सब भगवान को पकड़ करके हृदय में स्थापित कर देता है। हृदयस्थ भद्राणी, जैसे हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो कहते हैं ना उसमें कि जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं उनका हृदय धीरे धीरे कर करके शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान आ रहे हैं ना। भगवान आएंगे तो पहले देखिए जब प्रेसिडेंट आते हैं तो सब रोडें रात में बन जाती हैं, देखा है ना आपने कोई सीएम आते हैं, बहुत सारे सब हमने तो बनारस में कई बार देखा, इतने सारे जो सांड वगैरह सब टहल रहे होते थे, लेकिन जैसे ही अगले दिन सीएम या पीएम मिल जाते थे कि आ रहे हैं, रात भर में पता नहीं कौन सा ट्रक में सबको लोड करके कहाँ ले जाते, कोई सुबह कोई नहीं पशु दिखाई देता वहाँ पर, पूरी रोडें साफ होती थी, है ना। तो ऐसे ही भगवान आ रहे हैं हृदय में, तो हृदय में जितना कचरा भरा हुआ है, हमारा काम क्रोध लोभ मद मोह, तो साफ करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे भगवान आ जाएंगे तो इसलिए वहाँ पे हमारा अपने आप वो शुद्धिकरण हो जाता है। तो भगवान अपने आप, उनके जो घोड़े थे वो रथ से कहीं जा रहे थे, कृष्ण और बलराम,
घोड़े अपने आप मुड़ने लगे उसी महल की तरफ। भगवान ने कहा अरे घोड़े किधर जा रहे हैं? अपने आप ही घोड़े मुड़ करके वापस उस महल पे पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा अरे ये महल यहाँ पड़ा है और इतने सब लोगों का लग रहा है कोई लोग अंदर वार्ता चल रही है, चलो देखा जाए। बलराम जी को लेकर के दोनों लोग अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा, सुभद्रा जी वहां पे खड़ी होती हैं, उनके ही मन में संदेह हो जाता है। कहा कि ऐसी कौन सी बात है कि ये सब रानियां 16,108 ये सब रोहिणी जी को लेकर के गई हैं, कुछ तो ऐसी गुह्य बात है, मुझे भी सुनना चाहिए क्या है। लेकिन दरवाज़ा तो बंद है, बाहर इन्होंने ही एग्री किया है कि हाँ हम सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े रहेंगे। लेकिन चालाकी से क्या कर रही थी, जो दरवाजे की जो सुराखें होती हैं तो उनमें कान लगा करके सुन रही थी क्या चल रही है वार्ता, क्या क्या लीलाएं चल रही। और ये सुनते सुनते भगवान की लीलाओं को एकदम खो गई। कहाँ सुभद्रा है, कौन आमने सामने, कौन आया कौन गया, कुछ नहीं पता। भगवान कृष्ण वहाँ पे आए, लेकिन ये तो पूरी तरीके से भगवान की लीलाओं में खोए हुए थे। सुभद्रा तो उनको पता ही नहीं चला कौन आए। तो एक तरफ भगवान कृष्ण खड़े हो गए, दूसरी तरफ बलराम जी खड़े हो गए सुभद्रा महारानी के। और वो उन्होंने सुना कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और वो भी कान लगा करके उस दरवाजे में सुनने लगे कि क्या बातें हो रही हैं अंदर, है ना। जैसे ही भगवान ने उन लीलाओं को सुना, वृंदावन की उन लीलाओं को, किस प्रकार से भगवान के जो ग्वाल बाल हैं भगवान से प्रेम करते हैं, गोपियाँ भगवान से किस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम करती हैं, किस प्रकार से वहाँ पे नंद यशोदा हैं भगवान से कितना प्रेम करते हैं, वो जब सुना भगवान ने, तो भगवान के शरीर में और उनमें कोई अंतर है क्या, बताइए? नहीं है। तो जो उनके विकार उनके हृदय में उत्पन्न हुए, वही विकार उनके शरीर में उत्पन्न हो गए, तीनों लोगों के, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी के। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हाथ पैर सब पिघल गए पूरी तरीके से। और यही वो दर्शन जो है वो जगन्नाथ जी का है। तो भगवान जब अपने भक्तों को याद कर रहे होते हैं, हम आते हैं अभी जरा क्लास कर ले तब सिखवा देंगे, जब तक आप किसी का अनम्यूट हो गया, कोई बात नहीं। तो जब भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं तो उस समय वो जो भाव के साथ, वो जो महाभाव होता है, वही भाव कहलाता है जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी उस भाव के साथ हैं। तो सोचिए कितना मर्सीफुल होंगे वो। जब कोई व्यक्ति किसी के गुणों को याद कर रहा हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हो कि अरे ये व्यक्ति कितना सेवा करता है, कितना मुझसे प्रेम करता है, और उस समय आप पहुंच जाओ, है ना, तो वो व्यक्ति कितना खुश होगा आपको देख करके, राइट। और कुछ भी आप मांगोगे वो दे देगा, कहेगा अरे आप तो मेरे इतने प्रिय हो, आपने कितना मेरे लिए कुछ किया है, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। तो जगन्नाथ जी का भाव वही है, इसलिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और उनका शरीर जो है उस तरीके से विकृत है अपने भक्तों के प्रेम के लिए। तो नारद जी ने यही दर्शन उस समय किया द्वारका में। कौन सा दर्शन? जब भगवान किस तरीके से थे, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा, नारद जी ने इसी दर्शन को किया। तो नारद जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया। तो नारद जी ने बोला कि अरे आप तो इतना दिव्य, आपका स्वरूप इतना कृपालु आपका स्वरूप है, मैं तो संसार में इसको जरूर बताऊंगा। भगवान ने कहा देखो तुम बताओगे किसी को नहीं, किसी को मत बताना मेरे स्वरूप के बारे में, नारद जी को बोला। तो नारद जी ने कहा देखो ठीक है हम नहीं बताएंगे, पहले हमें एक वरदान दीजिए। तो वरदान का ठीक है आप ले लो वरदान, क्या चाहिए आपको? तो बोला कि उन्होंने वरदान में यही मांगा कि पूरे समाज, हर एक व्यक्ति आपके स्वरूप का दर्शन कर सके, यही हमारा वरदान चाहता है। भगवान ने कहा ये देखो यार भक्त तो बड़े चतुर होते हैं, अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी को नहीं दिखाना, और अभी आप कह रहे हो कि ये समाज में यही स्वरूप सबको दिखाना है पूरे समाज में, तो ठीक है आपकी यही इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम आपकी इस इच्छा की पूर्ति करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ये आपकी पूर्ति होगी जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत जाएंगे उनके जीवन के, तो उस समय मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा। तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के टोटल कितने साल होते हैं जीवन के? टोटल हाउ मेनी ईयर्स? एनीबडी नोस? टोटल? हाँ, सबके 100 साल ही होते हैं, हमारे भी 100 साल ही होते हैं, लेकिन उनका 100 साल हमारे 100 साल में बहुत अंतर होता है, ठीक है। वो उनके 100 साल का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ के 1000 दिव्य युग के बराबर होता है। एक दिव्य युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाते हैं। ऐसे जब 1000 बार बीत जाते हैं
तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, फिर उतनी बड़ी रात होती है। ऐसे करके जब उनके 100 वर्ष होते हैं तब होता है, तब उनका जीवन अवधि पूरी होती है। तो सोचिए हमारे लिए तो वो अनंत ही है ना, हमारे लिए तो फिर वो अनंत समय के लिए ही है ना? चलिए, तो अभी क्या होता है, जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ जी के रूप में नहीं रहते, उनका नाम रहता है नीलमाधव। जो ब्रह्मा जी के पहले के 50 वर्ष होता है, इसीलिए वो जो पर्वत भी है नील पर्वत कहलाता है। तो जगन्नाथ जी कैसे इस जगत में प्रकट होते हैं, वो विग्रह कैसे प्रकट होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मनु थे, स्वयंभू मनु, उस समय की वार्तालाप है ये। तो उस समय एक बहुत बड़े सम्राट थे पूरे विश्व के, जिनका नाम था इंद्रदुम्न महाराज। बहुत बड़े भगवान विष्णु के भक्त थे, बहुत भगवान से प्रेम करते थे, और भगवान का बहुत ही इंटेंस उनका दर्शन करना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, है ना, उनका दर्शन करना चाहते थे। लेकिन कोई सुविधा नहीं थी भगवान को देखने की, लेकिन मन में बहुत हृदय में इच्छा थी, कब होगा मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा और कब मैं उनके विग्रहों का दर्शन कर पाऊंगा। तो नारद जी उनसे एक बार मिलते हैं। तो नारद जी उनको कहते हैं, देखो इसी पृथ्वी लोक में एक जगह है जिसका नाम है उत्कल क्षेत्र। उस उत्कल क्षेत्र में स्वयं जगन्नाथ जी रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं अपने ही स्वरूप में, है ना, वो डिफरेंट नहीं है, सेम कृष्णा। उनका आप बस दर्शन कर लोगे, इतने सुंदर हैं वो, इतने सुंदर हैं कि आप देखते रह जाओगे। तो इंद्रदुम्न बहुत प्रभावित होते हैं। इंद्रदुम्न कहते हैं कि हमें जरूर दर्शन करना है उनका, क्या करना होगा। तो नारद जी उनको नक्शा दे देते हैं, कहते हैं कि ये है, इधर आपको जाना होगा। तो इंद्रदुम्न क्या करते हैं, जो इंद्रदुम्न महाराज होते हैं, अपने सबसे बेस्ट जो पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण, उनको बुलाते हैं, जो सबसे दिमाग वाले होते हैं। उनका नाम होता है, उस ब्राह्मण का नाम याद रखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। इंद्रदुम्न महाराज उनका नाम है। अच्छा, आवाज आ रहा है भी ठीक? अभी बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, क्या सबको हो रहा है या सिर्फ माता जी को ही हो रहा है? हाँ, यस प्रभु जी, ब्रेक हो रही है। अच्छा, ओके। हाँ, अभी भी ब्रेक हो रहा है। अच्छा, बीच में ब्रेक हो रहा है। प्रभु जी स्लाइड ब्रेक हुआ था, बट अभी ठीक है। अच्छा, ठीक है, अगर आगे से ब्रेक होता है तो आप बताइएगा। तो इंद्रदुम्न महाराज अपने सबसे विश्वसनीय पुरोहित को, जिनका नाम होता है विद्यापति, ठीक है, उन विद्यापति को वो कहते हैं कि ये आप नक्शा लेकर के जाओ और लौट करके तभी आना जब मिल जाए, अदरवाइज आना ही नहीं। इस हिसाब से उनका इतना डिजायर होता है भगवान को देखने का। तो विद्यापति उस नक्शे को लेकर के जाते हैं, बहुत जाते हैं, पैदल 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 काफी दूर तक चलते 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 वो उत्कल क्षेत्र के पड़ोस पहुंचने वाले होते हैं। तो पहले पड़ती है महानदी, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि महानदी इतनी पवित्र नदी है कि उस क्षेत्र के पास रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके हृदय में स्वभावतः भगवान के प्रति प्रेम जो होता है जागृत हो जाता है। महानदी इतनी पवित्र नदी, तो उसके पास पहुंचते हैं और उसको पार करते हैं महानदी को। तो महानदी को पार करके देखते हैं तो कुछ एक आश्चर्यजनक उनको दिखाई देता है, जो सीनरी होती है। देखते हैं कि सारे जो हिरण हैं वो शेरों के साथ खेल रहे हैं, है ना, और जो चील बाज ये सब आपस में मित्रता है छोटे छोटे पशुओं से। तो विद्यापति समझ जाते हैं कि हो ना हो ये जो क्षेत्र है ये वैकुंठ क्षेत्र है, क्योंकि वैकुंठ में ही ये वैर भावना नहीं देखी जाती, भौतिक जगत में तो संभव नहीं है। ये तो एक दूसरे का प्रसाद है, शेर का प्रसाद हिरण, चील का प्रसाद छोटे छोटे पक्षी, तो भौतिक जगत में तो संभव नहीं है। ये जरूर आध्यात्मिक क्षेत्र और हम सही जगह पे पहुंच गए हैं। वो उस जगह पे खोजने लगते हैं। तो वहां पर जो समुद्र है, जहां पर महानदी समुद्र में मिलती है, उस समुद्र को बोला जाता है महोदधि, महान दधी ऐसा बोला जाता है, महोदधि। उसी के पास नील पर्वत होता है, वहां पे वो पहुंच जाते हैं और खोजते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो एक कोल भील होता है, वो उसको मिलता है और वो कहता है कि उनसे पूछते हैं क्या कोई ऐसे दर्शन हैं, कोई ऐसे विग्रह हैं यहाँ पर जिनको सब लोग दर्शन करने जाते हों। वो कहते हैं कि देखिए हमारे सरदार जी हैं, उनके पास आपको लेके चलते हैं, वो आपको मदद करेंगे। तो उनके सरदार के पास लेकर के जाते हैं। तो उनके सरदार का नाम होता है विश्वासु, कोल भीलों का सरदार विश्वासु। तो दिन का समय होता है,
वो सो रहे होते हैं विश्वासु। तो उनकी पुत्री होती हैं जिनका नाम होता है ललिता। तो ये विद्यापति वहाँ इनके घर पे पहुँचते हैं। ललिता उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं, खूब अच्छे से सत्कार करती हैं उनका, उनको बैठने को देती हैं, भोजन देती हैं, कहती हैं अभी पिताजी सो रहे हैं, वो उठ जाएंगे तो आप वार्तालाप आपकी हम कराएंगे। तो पिताजी जब उठ जाते हैं तो देखते हैं अरे वाह तो बहुत अच्छे ब्राह्मण आए हुए हैं, वो भी उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। तो उस दिन विश्वासु के घर में ही ये रुकते हैं। विद्यापति सोचते हैं कि देखो क्षेत्र तो यही है, ये व्यक्ति भी अच्छे हैं, थोड़ा पता कहीं ना कहीं कुछ तो लगेगा ही, कोई ना कोई दर्शन तो होगा ही, पता चल जाएगा। तो ये ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं कहाँ कहाँ, क्योंकि ये राजा के द्वारा उसी कार्य के लिए भेजे गए होते हैं। तो ये देखते क्या हैं कि ये जो विश्वासु है ये प्रत्येक शाम को निकल जाता है कहीं, है ना, हर शाम को देखें, शाम को जैसे ही शाम आती है ये विश्वासु कहीं चला जाता है। और तो पूछते हैं ललिता से, कहते हैं ये बताओ ये आपके पिताजी जो हैं ये रात में किधर जाते हैं और कब से जाते हैं? तो उन्होंने कहा वो तो बहुत सालों से जाते हैं प्रत्येक रात में। अच्छा फिर दिन में? कि दिन में कहीं नहीं, दिन में यहीं घर पे रहते हैं, सोते हैं और रात में चले जाते हैं। तो अच्छा आप क्या करते हो फिर? हमारा कार्य ये रहता है, हम सुबह में जाते हैं, अच्छे अच्छे फूल तोड़ते हैं और बढ़िया थाली सजाते हैं, फल तोड़ते हैं, थाली सजाते हैं आरती की, और उसी आरती की थाली को लेकर के ये जो विश्वासु होते हैं प्रत्येक रात्रि में निकल जाता है। उनको भी अब उनको तो अभी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था उसमें और दृढ़ हो गए। उनका हो ना हो ये जो जा रहे हैं रात्रि में जा रहे हैं तो ये वहीं जा रहे होंगे जहाँ भगवान रहते हैं, अदरवाइज रात्रि में क्यों जाते हैं? और ये इतना आरती की थाली और फल फूल ले जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने फिर पूछा ललिता से, तो आप मुझे ये बताओ क्या आपने कभी पूछा नहीं कि पिताजी आप रात्रि में कहाँ जाते हो? तो ललिता बताया हमने पूछा था, लेकिन उन्होंने तो उसके बाद मुझे जोर से थप्पड़ मारा एक, है ना। तो फिर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं कि दोबारा से पूछने की। एक ही बार पूछा जीवन में पिताजी कहाँ जा रहे हैं, पिताजी ने उनको जोर से थप्पड़ दे दिया। तब से उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, बस वो थाली सजा देते हैं चले जाते हैं। तो विद्यापति को अभी पूरा शक हो गया। शक जो होगा वो पूरी तरीके से उनको ये विश्वास होने लगा कि ये बता भी नहीं रहे हैं तो मतलब ये कोई बहुत ही सिक्योर जगह है। तो विद्यापति ने सोचा क्या किया जाए, जब ये अपनी पुत्री को नहीं बताया तो मुझे जैसे अनजान व्यक्ति को क्या बताएंगे, है ना, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तो विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया, विवाह का प्रस्ताव दे दिया, है ना, विश्वासु को। कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो कोलबील थे, ये जो विश्वासु थे, इन्होंने कहा अरे बड़ा बढ़िया, आप तो ब्राह्मण इतना सर्वगुण संपन्न, है ना, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, तो अच्छी बात है, हम आपको विवाह करने के लिए तैयार हैं अपनी पुत्री के साथ। लेकिन इनका प्लान यही था, देखिए भगवान की सेवा के लिए जो भी करना पड़े करते हैं, डिवोटी का ऐसा है। तो ये जो थे इन्होंने सोचा देखो हमें जीवन तो जाना ही है कहीं ना कहीं, अगर भगवान की सेवा के लिए जो कुछ भी करना पड़े, अगर भगवान को ढूंढने के लिए पाने के लिए, राजा के को दर्शन दिलाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मुझे तैयार हूँ। इन्होंने विवाह किया। जब थोड़े दिन बीत गए, कई दिन बीत गए, अब इनको लगा विद्यापति को कि वहीं पे जमाई बन करके रहने लगे थे, इनको लगा कि अब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया है, अब चलो अपना प्लान स्टार्ट किया जाए। इन्होंने प्लान करना चालू किया। इन्होंने क्या कहा, ललिता से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि देखो मुझे ये पता करना है कि आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं और मुझे भी जाना है रात में। ललिता ने कहा अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, है ना, संभव ही नहीं है, जो चीज़ संभव नहीं है उसके बारे में क्यों दिमाग लगाना, है ना। तो पिताजी किसी भी हाल में आज तक मुझे नहीं जाने दिया, आपको क्या जाने देंगे, इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। तो विद्यापति बोला इम्पॉसिबल है क्या? हाँ इम्पॉसिबल है, संभव है, नहीं जाने दे सकते वो। तो ठीक है, आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। विद्यापति ने क्या किया, उस दिन से फास्टिंग चालू कर दिया। अब कुछ भी ललिता बनाते वो खाते ही नहीं, कहते नहीं वो तो इम्पॉसिबल है ना, तो इम्पॉसिबल है तो फिर क्या, हमें तो जाना ही है, हम तो जा ही नहीं सकते, हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है, है ना। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, एक चीज़ हमने आपसे मांगा तो उसमें आप इम्पॉसिबल लगा दिया आपने। ठीक है, आप करिए, आप अपना बनाइए, अपना खाइए, हमें नहीं खाना। अब ये ललिता तो बड़ी परेशान, क्या किया जाए, पिताजी से जाएंगे तो वहाँ डांट खाने को मिलेगा, यहाँ से जो पतिदेव हैं वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। फिर बहुत ही जब देखा कि इतने दिन बीत गए अभी भी नहीं भोजन कर रहे हैं, अंततः वो अपने पिता के पास जाती हैं। पिताजी कौन है, क्या नाम है पिताजी का?
विश्वासों के पास जाकर के रोती हैं, कहती देखो वो तो खाना ही खाना बंद कर दिया है ना, कैसे जब वो नहीं खाना खा रहे तो मुझे मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। जब विश्वासों ने ऐसा देखा केस, उसने भी समझाया, वो मानने को तैयार ही नहीं। अरे उन्होंने इतना सारा काम ये तो किया था इसी दिन के वेट के लिए, वो कैसे छोड़ देते किसी के कहने पे। उन्होंने कहा ना, एक बार तो हमें दर्शन करना ही है। अब ये जो विश्वासु थे बड़े परेशान, कहा कि अरे कैसे, हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब एकलौती बेटी है, मना भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, विश्वासु ने कहा ठीक है, आप इतना अगर कह रहे हैं तो हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन शर्त है एक, आपकी आंखों पे पट्टी रहेगी, है ना, आपको देखना नहीं है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध करके मैं ले जाऊंगा। हो ठीक है, वो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं एनी हाउ मुझे चाहिए, दर्शन कराइए एक बार। तो वो आंखों में पट्टी बांध देते हैं। लेकिन विद्यापति तो बहुत चतुर होते हैं, राजपुरोहित में यही काम उनका रहता है। वो सरसों के दाने जो होते हैं हाथ में लेकर के जाते हैं और छोड़ते जाते हैं रास्ते रास्ते में, ताकि जब दोबारा से आए तो उनको लोकेशन पता रहे। सरसों के दाने बहुत जल्दी उगाते हैं तो उनको लोकेशन पता रहे। बाद में जाते हैं, जब वहाँ पे दर्शन करते हैं, वो नील माधव होते हैं वहाँ पर, नील पर्वत पर, जिनकी पूजा विश्वासु करने जाता था, है ना। और वो नील माधव जी इतने सुंदर थे, उनको देख करके ये जो विद्यापति होता है ये पागल हो जाता है, कहता है इतने ही सुंदर भगवान, और उनकी वो कैसे पड़े हैं वहाँ पर एकदम सुनसान में, ना कोई आता है ना कोई जाता है, सिर्फ विश्वासु उनकी सेवा करता है। और वो भी कोल भील है, उसने कोई ऐसा नहीं कि उसकी कोई योग्यता हो, कुछ जनेऊ धारण किया हो, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई सेवा होती हो। हाँ बिल्कुल, वो विश्वासु को कुछ नहीं पता था भगवान को कैसे ऑफर किया जाता है, क्या किया जाता है। वो कभी मन होता तो कभी पहले चावल से स्टार्ट कर देता भगवान को करना, आरती बाद में करता, कोई प्रोसेस नहीं, कुछ पता नहीं, बस कुछ भी करके कहीं दाहिने घुमाना है, बाएं घुमाना है, गोल घुमाना है, चौकोर घुमाना है, कुछ नहीं पता उसको। तो भगवान बड़े मजे से उसको एक्सेप्ट करते थे। तब विद्यापति को उस दिन समझ में आया, अरे हमारी तो सारी पंडिताई बेकार है, इतना हमने सब कोर्स किया, डीटी वर्शिप, ये वर्शिप, वो वर्शिप, वो तो कोई मतलब नहीं, यहाँ तो कुछ फॉलो ही नहीं करते, भगवान प्रसन्न है। तो भगवान तो इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, भावग्राही। भगवान वस्तुग्राही नहीं है। आप बहुत सब कुछ डेन पेंट करके एकदम बढ़िया से सब कुछ थाली वाली सजा के रखे हो, खूब बढ़िया से सेंट वेंट डाल के पूरा पूजा रूम सजा दीजिए, लेकिन अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप 56 भोग भगवान के लिए बना दीजिए, है ना, लेकिन आप जब भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, आप प्रेम से अर्पण नहीं कर रहे हो, तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। भगवान के पास 56 भोग नहीं, उनके पास 56 करोड़ भोग हैं। सारी लक्ष्मियाँ, करोड़ों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं, है ना। तो उनको सेवा की कमी नहीं है ना, वो हमारे प्रेम के भूख हैं। तो विश्वासु क्योंकि भगवान से प्रेम करते थे, तो इसलिए उनको वो हर एक चीज़ के लिए अलाउ करते थे। तो इसलिए यहाँ पर जब लौट करके विद्यापति आते हैं, तो विद्यापति आकर के इनको सच्चाई बता देते हैं। किसको? विश्वासु को। कहते हैं देखो, मैं हूँ राजा का पुरोहित, और मैं आया था यहाँ पर यही पता लगाने कि नील माधव जी कहाँ पर हैं। नाउ प्लान इज सक्सेसफुल। नहीं तो मतलब वही बात हो गई कि कोई भारत का जासूस पाकिस्तान में जाकर के वहाँ बोल दे कि मैं हूँ भारत का जासूस, ठीक है, तो क्या हाल होगा। अच्छा, जो विश्वासु थे वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए। क्यों इतने ज़्यादा वो गुस्सा क्यों हुए? उन्होंने समझ गए कि अब मुझसे भगवान की सेवा छोड़ ली जाएगी। अब ये राजा आएगा और नील माधव जी को क्या बोल देगा, कहेगा ये तो भगवान है, और तुम बोल भील, तुम भगवान की क्यों सेवा कर रहे हो, हमारे पास तो इतने उच्च उच्च ब्राह्मण हैं, उनसे सब सेवा कराएगा, हमारी सेवा फिर क्यों भगवान लेंगे। तो ये बहुत गुस्सा हो गया, और विद्यापति को क्या किया, गुस्सा में कहा कि भगवान की सेवा मुझसे ये व्यक्ति छीन लेगा क्या, इसको पकड़ के बांध के अंदर डाल दो। विद्यापति को बांध के अंदर डाल दिया कहा कि जा ही नहीं पाएगा अपने राजा के पास, तो क्या होगा, फिर वो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और अंदर डाल दिया उनको। फिर स्वयं विश्वासु को स्वप्न में भगवान नील माधव जो होते हैं वो कहते हैं, देखो विश्वासु, मैंने तुमसे बहुत सारी सेवा लिया, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा थोड़ा ठाट बाट के साथ हो। तुमसे बहुत सारी सेवा लिया मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि राजा जो है मेरी सेवा करे, तो इसलिए तुम परेशान मत हो, विद्यापति को जाने दो। विद्यापति को फिर छोड़ देते हैं भगवान की इच्छा जान करके, और विद्यापति अब राजा के पास जाते हैं, कहते हैं राजा, आई हैव डन माय टास्क, ये रहा लोकेशन, ये रहा व्यक्ति, यहाँ चलना है, सब कुछ पता है, बस अब चलिए। राजा तुरंत तैयार हो जाते हैं। मंत्री कहते हैं, अरे राजा अकेले जाओगे, हमें भी तो दर्शन करने चलना है, हम भी चलेंगे।
प्रजा बोलती है नहीं नहीं भैया हमें भी दर्शन करना है, पता नहीं दर्शन फिर कब मिले ना मिले। पूरी प्रजा चल देती है भगवान नील माधव जी का दर्शन करने। वही वैसे ही उसी रास्ते पर महानदी को पार करके जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक क्या होता है, आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? हाँ, वो आकाशवाणी होती है कि अभी देखिए आपको वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं नील माधव के रूप में था, अभी मैं अप्रकट हो गया हूं, अभी मैं वहां आपको नहीं मिलूंगा। अब तो सारी प्रजा के साथ, सारे मंत्रियों के साथ इतना मेहनत कष्ट करके वो पहुंचते हैं महानदी के पास, तब ये आकाशवाणी होगी। अब राजा इंद्रदुम्न जो होते हैं अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते थे कि अरे हमें कितना इतना परिश्रम इतना तकलीफ करके आए और भगवान तो अब चले गए नील माधव के रूप में, अब क्या करूं, है ना। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप जाएं बालाजी के दर्शन करने और अभी 4 घंटे के बाद ट्रेन है और पता चले कि दर्शन बंद हो गए, तो क्या होगा, है ना। और ट्रेन भी है, ये भी है, वो भी है, टेंशन। तो कभी कभी इसमें महाराज जी बता रहे थे एक प्रसंग में, कह रहे थे कि देखो हम भी जब कभी भगवान की भक्ति या साधना करते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया होना चाहिए हमारे साथ क्यों कुछ खराब हो रहा है, हमको हमारे जीवन में क्यों तकलीफ आ रही है? हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में तकलीफ हो तो समझ में आता है। अब तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि ऐसा नहीं है। बताइए, कौन बताएंगे? किसी को पता है? अहंकार हो जाता है। हाँ, अहंकार के पोषण करने वाला है। तो हमारा जो ये दृष्टिकोण है, अरे हम तो भगवान की पार्टी के हो गए हैं, अब जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं, अब तो ये भगवान गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ये दृष्टिकोण गलत है। जैसे आप कभी अगर मार्केट में जाते हो, आपको कुछ आलू लेना है ना, बैगन लेना है, कितना देखते हो ना ऐसे करके, सीधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके, सड़ा तो नहीं है आगे से पीछे से, है ना। दूसरे को देना हो तो हम नहीं देखते, है ना। सपोज आपको बोला गया कि 10 किलो ले आओ, एक जगह पे देना है, तो हम 10 किलो पैक कर दो, ऐसे ले आते क्योंकि खुद के लिए है नहीं। लेकिन जब खुद के लिए चाहिए होता है, घर में मंगाना होता है, हमें पता होता है कि हम ही खाएंगे, तो हम अच्छा देख के लाते हैं कि नहीं, कहीं कुछ टूटा फूटा नहीं है, कुछ सड़ा बड़ा नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते? बताइए। सही बात है, देखते हैं, बहुत देखते हैं। हाँ, तो ठीक वैसे ही भगवान को भी जिन भक्तों को लेना होता है, वो जानते हैं ये तो मेरे भक्त हैं, मेरे पास आएंगे, मेरी सेवा करेंगे, तो पहले ठोक बजा करके खूब देख लेते हैं, है ना, कष्ट दे करके, है ना, माया प्रभाव डाल करके, हर तरीके से उसको देख लेते हैं चारों तरफ से। जब देखते हैं हाँ ये अभी कोई प्रभावित नहीं हो रहा है ना, इसके जीवन में दुख भी ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी कृपा मान करके एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब दुख में भी भक्ति कर रहा है, सुख में तो है ही। दुख आ जाता है तो भी सोचता है कि अरे मेरे ही पापों का दंड है, कितने सारे मैंने पाप किए हैं, भगवान तो टोकन के रूप में दे रहा है ना। तो दुख में भी प्रभावित नहीं, सुख से भी प्रभावित नहीं, नाउ ही इज रेडी टू कम बैक टू गॉड हेड। ठीक है, तो इसलिए भगवान जानबूझ करके अपने भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं। किसने कष्ट नहीं पाया? आप बताइए, भगवान के भक्त में कोई ऐसा बताइए जिसने कष्ट ना पाया हो। क्या प्रहलाद महाराज को कष्ट नहीं हुए? क्या पांडव लोग कष्ट नहीं झेले? क्या कुंती महारानी बहुत आनंद से रही जीवन भर? क्या ध्रुव महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ? एवरीवन, है ना, सबने कष्ट सहा, लेकिन कष्ट किसी को महसूस नहीं हुआ, है ना, क्योंकि भगवान की भक्ति में धन रहे। तो हम भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे या जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। वो परेशानियां हमारी भक्ति का टेस्ट होता है। परेशानियां हम विचलित हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, इसका मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, झूठे मान झूठी प्रतिष्ठा के लिए, है ना। जब वो चीज नहीं काम की हुई तो छोड़ दिया। लेकिन जो शुद्ध भक्ति कर रहे होंगे उनको पता है कि भगवान ही हमारा सहारा है। इस जगत के लोग जितना जल्दी हमें उनका असली चेहरा दिख जाए उतना ही बढ़िया, है ना। तो इस जगत को कभी नहीं स्वीकार करते, उनको पता है इस जगत में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, एनीथिंग कैन चेंज एट एनी टाइम, है ना। कोई बता सकता है कि अगले क्षण क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है अगले क्षण, है ना। लोग बैठे बैठे चले जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है बहुत सारे लोगों का।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन भक्त को ये पता होता है कि ये ऑलरेडी टेम्परेरी है, रियल थिंग इज कृष्ण। तो उनको पकड़ के रखता है, कृष्णा को पकड़ के रखता है, कहता बाकी जो जा रहा है जाने दो, वो तो जाना ही है वो नहीं जाएगा तो हम जाएंगे, है ना, तो वो तो हमसे छूटना ही है। तो वो कृष्ण को पकड़ के रखता है, वो नहीं छोड़ता, ये भक्त का होता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज भी परेशान हुए, उनके जीवन में कष्ट आया, इतना मेहनत करने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। जब इतना रो रो पर एकदम बुरा हाल हो गया उनका, किसका? हाँ, इंद्रद्युम्न महाराज का बहुत बुरा हाल हो गया, है ना। वो कहने लगे कि अरे क्या किया जाए, ये तो अभी दर्शन ही नहीं हो रहा है। आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। जब नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। नाउ वॉइस इज कमिंग? हाँ, yes, आवाज पिक्चर दोनों आ रही। हाँ, यस। अभी कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम था, इसलिए हो गया। अभी अच्छे से आवाज आ रही है? परफेक्ट है। फिर नारद जी वहां आ जाते हैं उनको सांत्वना देने के लिए। नारद जी कहते हैं अरे क्यों परेशान हो रहे हो आप, है ना, भगवान का कुछ प्लान है ना, भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे भगवान का प्लान होता है। तो देखो अभी 50 वर्ष हो चुके हैं ब्रह्मा जी के, तो भगवान अभी नील माधव के लिए अब प्रकट हो गए, तो भगवान का कुछ प्लान है, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, वही चलते हैं। नारद जी उनको बोलते हैं अरे आप जाओ, आप जा करके जो उत्कट क्षेत्र है, पुरी है, वहां पे जाइए और वहां पे यज्ञ करिए। तो राजा यज्ञ करते हैं और नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो नरसिंह भगवान के विग्रह अभी भी वहां पर हैं जो प्रकट हुए थे राजा इंद्रद्युम्न को। तो वो उनका दर्शन होता है, उनसे आशीर्वाद मिलता है कि हाँ आपको भगवान के दर्शन होंगे, जो भगवान है वो आपको दर्शन आपको मिलेगा। तो आकाशवाणी वहां पर होती है यज्ञ के बाद कि देखो तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा, लेकिन मैं दर्शन दूंगा जगन्नाथ जी के रूप में, है ना? और तुम उसका श्रेय लोगे उन जगन्नाथ जी को प्रकट करने का। तो तुम्हें क्या करना है? आवाज ब्रेक हो रही है सबकी, आवाज कट रही है। ओके, एक मिनट। नहीं आ रही है। अच्छा माता जी, एक मिनट। अभी ठीक है आवाज? जी प्रभु। अच्छा, अभी समस्या हो तो बताइएगा। हाँ, तो हमें डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे आकाशवाणी होती है कि आपको दर्शन होगा, लेकिन मेरे दारू ब्रह्म का, दारू मतलब होता है लकड़ी, मैं लकड़ी के फॉर्म में रहूंगा। और आपको क्या करना है, वहां पे जाइए समुद्र के किनारे, जहां पर महोदधि क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ा सा आपको काष्ठ मिलेगा, खूब बड़ा सा, खूब मोटा सा एक लकड़ी होगी, वो मैं ही हूं। दारू ब्रह्म बोलते हैं भगवान को, दारू के रूप में, मतलब वो लकड़ी के रूप में वहां पर उपस्थित हो। तो जाते हैं वहां पर, देखते हैं कि बहुत दूर से एक बड़ा सा काष्ठ होता है, वो आ रहा होता है। अब बात होती कैसे उस काष्ठ को लाया जाए, काष्ठ तो आ ही नहीं रहा था, है ना। तो बहुत प्रयास किया जाता है, बहुत सारे सैनिक लगते हैं, लेकिन काष्ठ आता ही नहीं है। तब नारद जी से कहते हैं अरे अब क्या किया जाए, अब तो काष्ठ मिल गया, अब आ ही नहीं रहा है वो। तो नारद जी कहते हैं अरे तुम्हें पहले भगवान के भक्त जो हैं उनको लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएंगे। तो वो विश्वासु को बुला करके लाते हैं। विश्वासु को जब लाते हैं तो विश्वासु उनको हाथ से जैसे छूता है उस काष्ठ को, तुरंत ही काष्ठ जो है वो बाहर आ जाता है, उनको लेकर के विश्वासु आ जाते हैं। अब क्या किया भाई, अब तो काष्ठ भी मिल गया, तो भगवान के विग्रह बनाने थे। लेकिन आश्चर्य की बात क्या थी कि उसमें ना तो कोई छेनी काम कर रही थी, ना ही कोई हथौड़ा काम कर रहा था। एक उस काष्ठ में ऐसा काष्ठ था कि उसमें कुछ भी प्रभाव ही नहीं डाल रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अब क्या किया जाए, एक से एक समस्या आ रही, एक समस्या जाती है दूसरी समस्या आ जाती है। अभी क्या समस्या आ गई, क्या चल रहा है समस्या, बताइए। हाँ, उसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी हो ही नहीं रहा है। इतना दिन, इतने सारे बढ़ई आए, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो अब क्या किया जाए, तो फिर स्वयं भगवान ही बढ़ई के रूप में आते हैं, बूढ़े बढ़ई के रूप में, है ना। उनका नाम होता है अनंत महाराणा, ऐसे करके। हाँ, वो आते हैं स्वयं
हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है हाँ, हरे मुझे। कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए भगवान की कथा में भगवान देखिए कह रहे थे हम कठिनाइयाँ देते हैं, कठिनाइयाँ देखिए यहाँ पे भी आ रही हैं घबराना नहीं है लेकिन तो बार बार जैसे इंद्रदम्न महाराज थे, उनके सामने बार बार कुछ ना कुछ कठिनाई आ रही थी, कुछ ना कुछ आ ही रहा था, है ना। तो अंत में स्वयं भगवान ही आ जाते हैं, अनंत महाराणा के रूप में, कहते हैं कि हम बनाएंगे विग्रह, है ना, हम इसमें परिवर्तन करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हमें जो जो गुंडिचा, जो उनकी जो महारानी होती हैं, इंद्रदम्न की जो पत्नी होती हैं, तो इंद्रदम्न की पत्नी का नाम क्या होता है? गुंडीचा, है ना। वो कहते हैं कि वो वाला हमको रूम चाहिए, गुंडीचा जी वाला, और उसमें 21 दिन तक 21 डेज के लिए कोई भी नहीं आएगा। स्वयं भगवान जो बढ़ई के रूप में आते हैं, बूढ़े बढ़ई के रूप में, सब कहते हैं, हंसने लगते हैं, अरे इतने जवान जवान लोग नहीं कर पाए, आप कर लोगे? उन्होंने कहा देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं कर दूंगा। 21 दिन तक कोई भी एंट्री नहीं करनी चाहिए उस कमरे में, अगर एंट्री कर दोगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा बनाना। ठीक, सब कहते हैं ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। ऐसा ही करके वो 21 दिन के लिए उन गुंडीचा महारानी, जो कि इंद्रदम्न की पत्नी होती हैं, उनके उस रूम में उस विशाल खंड को लेकर के उस पर काम करना चालू कर देते। आवाज आना चालू हो जाती, ठक 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 ठक, सब दरवाजे बंद होते हैं, और वो इस तरीके से कार्य जब होने लगता है, आवाज धीरे धीरे करके हर रोज थोड़ी थोड़ी आवाज कम हो जाया करती है। सब कहते हैं, जो गुंडीचा महारानी होती हैं, वो कहती हैं एक चीज देखो, अपने पति से बोलती हैं, कहती हैं तुम बेचारा वो जो ब्राह्मण बूढ़ा, एक तो बूढ़ा ब्राह्मण है ना, और रोज उसकी आवाज कम होती जा रही है, मतलब बेचारा वो भूखा होगा, और आप लोग भगवान के दर्शन कर लोगे लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अभी इतने दिन हो गए हैं, वो बेचारा अंदर ही मर जाएगा। और ऐसा हुआ भी वास्तव में। क्या हुआ? 12 दिन के बाद एकदम आवाज बंद हो गई। अभी गुंडीचा महारानी ने बोला, कहा देखो अब तो लगता है वो गया, ठीक है, अब अच्छी बात यही होगी चुपचाप जाकर के, हो सकता है थोड़े थोड़े प्राण बचे हों, जल्दी से ओपन करो, उसको कुछ प्रसाद वगैरह दो। तो अब राजा पता था कि किस दिन हो गए, नहीं खोलना है, लेकिन राजा कहता है इतना सब प्रेशर करते हैं, तो जाता है दरवाजा खोल देता है, तो देखता है कि वहां पर अनंत महाराणा होते ही नहीं, और वही सेम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो आज हम दर्शन करते हैं, उसी फॉर्म में, उनके जैसे हाथ नहीं है, पैर नहीं होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। अब राजा इंद्रदम्न जो होते हैं वो वहीं पे चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, 21 दिन बोला था, अभी आधा ही काम हुआ, भगवान के विग्रह तो पूरे बन ही नहीं पाए, सब कुछ तो अधूरा रह गया विग्रह में, है ना, और इसको हम कैसे वर्शिप कर सकते हैं, क्योंकि खंडित विग्रह है, खंडित विग्रह की तो पूजा नहीं हो सकती, है ना। तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नारद जी आते हैं, और नारद जी जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को देखते हैं तो कहते हैं राजा परेशान मत हो, यही वो विग्रह हैं जिनका दर्शन हमने द्वारका में किया था, है ना। तो ये भगवान की इच्छा थी कि वो इस तरीके से, तो 12 दिन में ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ठीक वैसे मिल गए। स्वयं ब्रह्मा जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्थापना करने आते हैं पुरोहित के रूप में, ब्राह्मण लगता है ना, तो स्वयं ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी की स्थापना करते हैं। सबसे पुराने विग्रह अगर पूरे विश्व के कोई हैं तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, इनसे पुराना और कोई विग्रह नहीं। आप सोचिए, स्वयंभू मनु, सबसे पहले जो मनु थे उनके कार्यकाल में ये विग्रह स्थापित हुए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, है ना। तब से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में हैं। तो अभी बात होती है जब भगवान का इस तरीके से स्थापना हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इंद्रदम्न राजा से कहते हैं तुम पे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांगो, है ना। तो ये बोलते हैं, कहते हैं कि अरे हम आपसे क्या मांगे, है ना, आप तो हाँ भक्त हैं हम आपके, हम आपसे कुछ नहीं मांग सकते। फिर भी वो कहते हैं नहीं, कुछ तो मांगो तुम। तो इंद्रदम्न कहते हैं अच्छा अगर आप देना ही चाहते हैं हमको, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो, है ना। जब ऐसा सब लोग सुनते हैं, सारे देवी देवता वहां पे होते हैं, सब बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग मांगते हैं कि मेरी संतान हो, ये मांग रहे हैं कि मेरी कोई संतान ना हो, वाई? सब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? भगवान भी कहते हैं अरे तुमने ऐसा क्यों वरदान मांगा? गुंडीचा महारानी पीछे रोने लगती हैं, कहती हैं, तो वो इंद्रदम्न बताते हैं, कहते देखो मैंने इतनी मेहनत से आपको इतना खोजा, इतना सब कुछ किया, आपके लिए इतना भव्य मंदिर बनाया, तो मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले समय में कोई मेरा लड़का या मेरा कोई
संबंधी आकर के मंदिर पर अपना आधिपत्य करे, कहे कि नहीं मेरे पिताजी की संपत्ति है, मेरे दादाजी की संपत्ति है, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। आप जगत के नाथ रहे हैं हमेशा, किसी व्यक्ति के आप पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बने, आप पूरे विश्व के नाथ रहें, सबको दर्शन दें, सबको प्रसन्न करें। लेकिन गुंडीचा महारानी बहुत रो रही होती हैं, तो गुंडीचा महारानी कहती हैं कि अरे लेकिन मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, मैं तो चाहती हूँ मेरे पुत्र हों। तो भगवान कहते हैं तो क्या हुआ, हम आपको रेडीमेड पुत्र देते हैं ना, है ना, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, हम आपको रेडीमेड पुत्र देते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे, हम ही आपके पुत्र बन जाते हैं, है ना, हम और बलराम जी और सुभद्रा, 2 भाई 1 बहन, वो भी रेडीमेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद पुत्र हैं आपके। अरे वाह। तो कहती हैं ठीक है, आप तो पुत्र हैं हमारे, अच्छी बात है ना, लेकिन आप तो वहाँ पर रहेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन करके अपने मंदिर में, है ना, तो पुत्र होते हैं तो पुत्र तो अपने माता जी से मिलने आते हैं, है ना, और कम से कम साल कोई बाहर भी अगर रहता है तो कम से कम साल में 1-2 बार तो आते ही हैं अपने माता से मिलने। तो जगन्नाथ जी ने, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, हम आएंगे आपसे मिलने, है ना। तो कहो कैसे, तो उन्होंने बोला देखो 21 दिन का प्रोजेक्ट था आपके यहाँ रहने का हमारा, जब अनंत महाराणा जो बढ़ई बना रहा था, कितने दिन का प्रोजेक्ट लिया था, कितने दिन में पूरा करेंगे, 21 दिन। कितने दिन में पूरा किया, 12 दिन। कितने दिन बचे, 9 दिन। तो जगन्नाथ जी ने बोला वो 9 दिन मैं प्रत्येक वर्ष आपके यहाँ आऊंगा, अब 9 दिन मैं आपके यहाँ ही रहूंगा उस समय के लिए, उन 9 दिनों के लिए। तो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो वास्तव में वो भगवान अपने 9 दिन कहाँ जाते हैं, अपनी माता जी के पास। कौन है वो, गुंडीचा। 9 दिनों, हाँ यस, तो 9 दिन वो जाते हैं और अपनी माता के यहाँ रहते हैं वहां पर, और वो बताया जाता है कि ये 9 दिन में जो दर्शन करता है वो और भगवान उस समय कृपालु होते हैं और उनका दयालु भाव होता है। भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन भगवान जब बाहर निकले हैं, गुंडीचा महारानी के यहाँ हैं, उस समय दर्शन करना और प्रभावशाली माना जाता है। तो अभी फिर उन्होंने पूछा, गुंडीचा महारानी ने कहा ठीक है, हमारे बेटे होते तो हमारा श्राद्ध करते, हमारा ये सब करते, अब तो कोई बेटा नहीं है तो क्या करेंगे। जगन्नाथ जी ने कहा क्या बात कर रही हैं आप, हम हैं आपका श्राद्ध करेंगे। कि अरे आप तो इतना लोग आपकी पूजा करते हैं, आप हमारे लिए क्या श्राद्ध करेंगे। नहीं, हम करेंगे आपके लिए श्राद्ध। तो तब से आज तक जगन्नाथ जी का एक श्रृंगार होता है श्राद्ध श्रृंगार, वो उसी दिन होता है जिस दिन गुंडीचा महारानी ने शरीर छोड़ा था। तो आज भी वो उस दिन भगवान को कैसे सजाया जाता है, जैसे श्राद्ध होता है ना, धोती और एक वो कपड़ा ऊपर शरीर के ऊपर, हाँ वाइट कपड़ा, तो भगवान का वो आज तक उस तिथि पे श्रृंगार होता है श्राद्ध के रूप में, कि हाँ कोई श्राद्ध करने जा रहा है। तो भगवान की, जगन्नाथ जी की ऐसी लीला है। और यही रहस्य है कि किस लिए भगवान जो 9 दिन, ये रथ यात्रा जो निकलती है, तो भगवान अपने जो धाम है, जो ऐश्वर्य धाम से निकल करके वात्सल्य भाव में जाते हैं, है ना। यहाँ ऐश्वर्य के रूप में रहते हैं मंदिर में, खूब सारे उनको ऐश्वर्य भाव, ये वो ये, वहाँ पे अपनी माता के पास जाते हैं अपने उनके वात्सल्य भाव को लेने के लिए। और भी इसके आगे बहुत सारी भगवान जगन्नाथ जी की अनंत लीलाएं हैं, है ना। हम जैसे बद्ध जीवों के द्वारा उनके बारे में बोलना वैसा ही है, जैसे बहुत बड़ा सूर्य हो, उसके सामने कोई दीपक दिखाए, कहते देखो सूर्य, हम आपके लिए रोशनी कर रहे हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी के बारे में हम कुछ ना बोल सकते हैं ना उतना सुन सकते हैं, बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन बस हम इन लीलाओं को सुन करके अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं बोल करके, क्योंकि भगवान के बारे में बोलने से, सुनने से हमारा हृदय जो होता है वो शुद्ध होता है, और उसकी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शुद्ध हृदय में ही भगवान आते हैं। अशुद्ध होगा अगर हमारा हृदय काम क्रोध लोभ से, तो भगवान उसमें प्रवेश करना उचित नहीं समझते, है ना। तो इसलिए हमको आवश्यकता है भगवान की लीलाओं की सुनने की। भगवान की लीलाओं की एक खासियत है, जितना हम उसको सुनते हैं उतना अधिक हमारा हृदय जो होता है धीरे धीरे करके उसकी सफाई होती रहती है ना। फिर एक दिन आएगा हम भी भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को, शुद्ध भक्ति को कर पाएंगे। तो हम यहीं पे आज विश्राम देते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम।